कदर ज़्यादा याद करेंगे उसी कदर याद होगा, हाफिज़ा मजबूत होता चला जाएगा। ये खुदाई दाद सलाहियत है, और ऐसी सलाहियत है, इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी मेमोरी में जगह बनती चली जाएगी। दुनियावी मेमोरी का मामला अलग है, उसमें जगह खाली करनी पड़ती है। इसका मामला है कि इसमें जितने डालोगे इस मेमोरी में वो उतनी वसी होती चली जाएगी। चलिए अब हम लोगों का आज का पहला सवाल होगा सवाल नंबर 41। किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से, जुड़ने नहीं जड़ना, नगीना जड़ना, नगीने जड़ने से मुशाबिह करार दिया है? कमेंट कीजिए आप लोग आपके अपने मालूमात के हिसाब से। आतिश लखनवी, आतिश लखनवी। और लोग कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए, और देखते रहिए कि आपके दोस्त में से कितने लोग सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बने। तो आतिश लखनवी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने शायरी को क्या कहा, गोया नगीना जड़ना है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि आतिश लखनवी की पैदाइश वफात क्या हो सकती है, ये हमको देखना पड़ेगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश, नाम क्या है पूरा, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इन्हें कह दिया गया है आतिश लखनवी। 1778 1847। देखिए ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, 1778 है ना, 1847। जब तक सब लोग कमेंट में जवाब दीजिए, जवाब देंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। इतना देर रुकते हैं हम लोग, जब तक आप याद कर लें चीज़ों को। शाद अजीमाबादी को आप जानते हैं, नासिक को भी बता चुका हूँ। आगे चलिए देखते हैं। ये आपसे सवाल कर लिया गया है कि अफसाना बदनसीब माँ में पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के थे। ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये बनेगा कि अफसाना बदनसीब माँ ये किसका अफसाना है, एक सवाल ये बनेगा। तीसरा अफसाना है किस मजमूए में शामिल है, सही बताइए। सब लोग बताइए। प्रेमचंद, ठीक है प्रेमचंद। ये इसका जवाब बताइए। वारदात में शामिल है, बिल्कुल सही। ये बताइए कि अफसाना बदनसीब माँ में अयोध्या नाथ के कितने लड़के हैं, बताइए तो। बताइए। 3 बता रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 3। अच्छा, जवाब नंबर 3। जवाब 5 नहीं है सरवरी बेगम, 5 नहीं है। सही 4 है सर। हाँ 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 और बेटे की तादाद होगी 4, ठीक है। ये आपको याद रखना। अच्छा, एक सवाल मैं और बता दूं आपको, यहाँ से और सवाल बनते हैं। वो सवाल कैसे बनते हैं कि इनमें कौन सा बेटा कौन सा किरदार निभाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूँ, जो उनका उमानाथ था लड़का, क्या पूछा है इसमें से आप, बदनसीब नहीं, बदनसीब माँ, ठीक है। बदनसीब माँ के 5, ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये अफसाना जो है ना, ये कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका सही जवाब ये है, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ आपको कि अफसाना 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इसमें मामला क्या है कि बड़ा लड़का क्या होता है, कामतानाथ। उमानाथ क्या होता है, डॉक्टर। अब यही सवाल आ जाएगा कि अफसाना बदनसीब माँ में कौन सा किरदार डॉक्टर होता है। तो अयोध्या नाथ का दूसरा लड़का, अयोध्या नाथ का दूसरा लड़का उमानाथ, उमानाथ ये क्या होता है, ये डॉक्टर होता है। चलिए, नक्शे फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये सवाल बताइए। क्योंकि हम लोग जो है कि बाहर से खूब वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो जो चीज़ें हमारे लिए होती हैं उसको रट डालते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। या जिनको शायरी से शगफ़ हो और खूब मेहनत करते हो। कामिल मुसम्मन सलीम बता रही हैं आप, सलीम इसमें तो है ऑप्शन। सालिम, सालिम मेरे इल्म के मुताबिक मैंने जो जुस्तजू किया है इसका ये मिला है मुझे, रमल मुसम्मन महजूफ़। आपने कहाँ देखा है, तख्ती नाम से देखिएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उसमें करके दिखाते हैं। और दिखाया उन्होंने कि रमल मुसम्मन महजूफ़। मेरे इल्म के मुताबिक इसका सही जवाब ये है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपके पास कोई और जवाब हो तो आप हमें बताएंगे। चलिए, ये गालिब का शेर है। यहाँ देखिए, सबरस, सबरस के किरदार के बारे में पूछ लिया है कि सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है। बताइए। इश्क, अक्ल, दिल, हुस्न। दिल, दिल क्या करता है, महबूब से वस्ल की दुआ। अच्छा, वस्ल ही तो है।
अच्छा, इश्क में ज़्यादा मज़ा किस में है, वस्ल में है या फिराक में? बताइए तो। इश्क में ज़्यादा मज़ा किस में है, वस्ल में है या फिराक में? फिराक में, जुदाई में। इंसान को जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो कद्र ख़त्म हो जाती हैं। तो जो चीज़ें जैसे ज़ियारत लेना है तो अभी टेंशन बना हुआ है दिमाग में, अरे कैसे मिल जाता, कैसे ज़्यादा स्कोर कर लेते। ये भी तो हमारा तो असल महबूब यही है ना, हमें ज़ियारत चाहिए। उस दिन प्रोग्राम में आप लोगों ने सुना ना, सफदर इमाम कादिर साहब ने क्या कहा, मेरी पहली मोहब्बत अखबार है या पढ़ना लिखना है या कालम है। तो अगर हदफ हम बना लेंगे नहीं मुझे यही चाहिए तो ज़रूर मिलेगी, वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। दिल। अच्छा, इश्क भी है, अक्ल भी है, हुस्न भी है और दिल, ये चारों किरदार सब्र से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये चारों किरदार किससे ताल्लुक़ रखते हैं, सब्र से ताल्लुक़ रखते हैं। आ जाइए आगे, एक शेर और दिया, बताइए 45 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। बताइए तो। तजाद। तजाद क्यों, इसलिए कि एक तरफ से चाहत की बात हो रही है और दूसरी तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। मौजूदा ज़माने में क्या कहते हैं, इग्नोर करते हो, इग्नोर कर रहे हो। मुश्ताक और बेजार, एक तरफ से चाहत की बात हो रही है, दूसरी तरफ से इग्नोर। तो ये बताइए कि ये किसका शेर हो सकता है, कमेंट कीजिए तो। हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। बताइए तो। गालिब का ये शेर है, बहुत अच्छा। चलिए एक शेर और आ गया फिर से। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशिया अपना हुआ बर्बाद क्या। बताइए तो। अच्छा, अगर इसकी सनात लगाई जाए तो क्या होगा, तजाहुल आरफाना। अगर इसकी सनात, सवाल नंबर 46 की अगर सनात लगाई जाए, तजाहुल आरफाना, ये सवाल ही तो है। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, यानी जिसको जिस जगह वह रहता है उसको कफस नाम से उसको स्क्रीन शेयर, स्क्रीन है, आप अपनी तरफ देख लीजिए, इधर स्क्रीन हो सकता है कि आपको मोबाइल में दिखा देती हूँ, स्क्रीन है। आशिया अपना हुआ बर्बाद किया, बताइए शेर किसका है, मोमिन खान मोमिन, बहुत अच्छा। अब देखिए एक सवाल का जवाब ये बताइए, सवाल नंबर 47 का, सवाल नंबर 47 का जवाब बताइए। श्री कंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार हैं, बताइए तो ज़रा सा। इश्क पर जोर नहीं, जला वतन और बड़े घर की बेटी, मेरा नाम राधा है। बड़े घर की बेटी, तो बड़े घर की जो बेटी है ना, प्रेमचंद का ये अफसाना है। इश्क पर जोर नहीं किसका अफसाना है, इस्मत का। इस्मत का, ये क्या है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर, बाप और बेटी दोनों साहब निसाब है, यानी यूजीसी नेट में। मेरा नाम राधा है बेदी का, ठीक है। तो ये चारों अफसाने याद कर लीजिए। इश्क पर जोर नहीं, इसमें चौगतई, जलावतन कुर्रतुल ऐन हैदर, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद, प्रेम प्रेमचंद, ठीक है। मेरा नाम राधा है राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 48 में पूछ लिया है कि गुले सदबर्ग क्या है, खतूत का मजमुआ, खाकों का मजमुआ, मजामीन का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ। बताइए तो। बताइए, कोशिश कीजिए। जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, सही 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 सही, मेरा नाम राधा है मंटू का है। देखिए देखिए देखिए, मुझसे गलती हुई बताने में, सही कि आपने याद दिला दिया कि ये मजामीन का मजमुआ। नाम भी लिखिए किनका है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ, नाम भी लिखिए किनका है, खुर्रतुल ऐन हैदर, ठीक है। ये मैं लिख दूँ मंटू का है, मंटू, ठीक है। गुले सदबर्ग, बताइए गुले सदबर्ग, मजामीन का मजमुआ है, खुर्रतुल ऐन हैदर का है ना, किसका है, हबीब अहमद। गुले सदबर्ग के नाम से खुर्रतुल ऐन हैदर का भी कुछ है क्या, आप लोगों के इल्म में है ये बात, अगर आप लोगों के इल्म में है तो मुझे बताइए तो।
एक एक नाम से कई कई किताबें होती हैं ना, तो जरा बताइए तो, अगर नाम है तो आप लोगों को। हम्म। शगुल पजमुर्दा, पजमुर्दा नहीं, वर्ग देखना है ना हम लोगों को। हबीब अहमद सिद्दीकी, अच्छा, चलिए हबीब अहमद सिद्दीकी की है। ना मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुरतुल हैदर का भी कुछ है। हामिद हसन कादरी, अच्छा, हैदर। चलिए मुझे तो अभी नहीं दिख रही है, अगर दिखेगी तो मैं आपको ग्रुप में इत्तला कर दूंगा। वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है बताइए तो। कुतुब मुश्तरी, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क और सहरुल बयान, बताइए। कल भी सवाल इसी पेपर में ज़हर इश्क से सवाल आया हुआ था और आज भी आप पूछ लिया है। ज़हर इश्क का जो एक हिस्सा है या जो एक उन्वान है वह क्या है, वसीयतनामा। वसीयतनामा, ये तो आप सब लोग जान चुके हैं कब कौन सी लिखी गई है। तो अगर तरतीब लगानी आ जाए तो कौन सी पहली हो जाएगी। पहले कुतुब मुश्तरी लिखने के हिसाब से, फिर कौन सी हो जाएगी, सहरुल बयान, फिर गुलजार नसीम, फिर ज़हर इश्क। तो ये आपको याद रख लीजिए। एक, दो, ये सब आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, फिर बताऊँगा। तीन, ये याद रख लीजिए। चार, तरतीब लगाने के लिए लिखावट के हिसाब से, लिखने की तारीख के हिसाब से। आइए तो कल से जो 2018 से पेपर जब शुरू होगा तो उसमें 100 सवालात होंगे। तो अब मुकम्मल मतलब तफसील के साथ क्लास करने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। ये तो 2-3 साल पेपर करा के ताकि आप लोगों को जहन खुल जाए, इसलिए ऐसा किया मैंने। 18 के बाद चूँकि पैटर्न चेंज है, उसलूब भी चेंज है उसके। तो देखिए, भरे बाज़ार किसका अफसानी मजमुआ है। ये शायद भरे बाज़ार में है, खाली भरे बाज़ार नहीं है, बताइए तो। हयातुल्लाह अंसारी, बताइए सब लोग। हयातुल्लाह अंसारी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हयातुल्लाह अंसारी। असल में वो में छूट गया है यहाँ, ठीक है। हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश वफ़ात मालूम है आप लोगों को। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश वफ़ात मालूम है, 1911, 1978। ये लीजिए, 99, सही बताइए। 1911 में लिख रहा हूँ, 1911, 1999, याद कीजिए, कल भी मैं लिखवाया था इसीलिए। चलिए, अब यहाँ एक पूछ लिया है आपसे, शेरी मजमुआ पूछ लिया है कि नशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। नशाते रूह, बहुत आसान जवाब है, असगर गोंडवी। असगर गोंडवी, असगर हालांकि गोरखपुरी कहना चाहिए, लेकिन गोंडवी के नाम से मशहूर हो चुके हैं। चलिए, आपसे फिर पूछ लिया है, लक्ष्मी नारायण शफीक औरंगाबादी के तज़किरे का नाम क्या है। इस सवाल को हम सिर्फ एक ऑप्शन से हल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चूँकि ये चारों हमारे लिए बहुत अहम किताब है। तो बताइए, पहले आप लोग बता लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तज़किरा चमनिस्तान शुआरा, इसका सीधा जवाब ये हो गया। तज़किरा हिंदी मुसहाफ़ी की है, मुसहाफ़ी। मखज़न निकात कायम चांदपुरी, ठीक है, कायम चांदपुरी। एक और बच गया, बताइए आप लोग। चांदपुरी। तज़किरा रेख्ता गोया, फ़तह अली गुरदेज़ी, फ़तह अली गुरदेज़ी, फ़तह अली गुरदेज़ी, ठीक है, फ़तह अली गुरदेज़ी। क्योंकि ये चारों किताब कभी भी पूछी जा सकती है ना। जैसे एक मतलब एक पूछ लिया है कि तज़किरा चमनिस्तान शुआरा, हो सकता है ये भी पूछ ले बाद में। और तज़किरा रेख्ता गोया के मुसन्निफ़ कौन है, तो फ़तह अली गुरदेज़ी हैं। अब ये ज़ैल में कौन सा ज़ुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। ये आपको अगर याद होंगे अफसाने तब हल कर पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, इसने पहले ऑप्शन में यहाँ से लिहाफ निकाल देते हैं, दूसरे ऑप्शन में, अच्छा ये तो है, छोकरी की लूट,
इसको निकाल लेते हैं। तीसरे अफसाने में ये, अब जो हमने निकाले उसको हम हल करते हैं। लिहाफ इस्मत चुगतई, चूंकि उसके अलावा तो सारे अफसाने मंटू के हैं। इस्मत, छोकरी की लूट, बताइए किसका अफसाना है? छोकरी की लूट किसका अफसाना है? बेदी का। बेदी का अफसाना है। बेदी का, ठीक है, बेदी का। चौथा ऑप्शन में आ जाए नजात, तो नजात हो जाएगा प्रेमचंद। और इसके अलावा इस ऑप्शन में जितने अफसाने आपको याद कर डालने हैं, मिसाल के तौर पर ठंडा गोश्त, काली सलवार, टोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा है, ये ऊपर भी ऊपर ऑप्शन में पूछा था, काली सलवार, ठंडा गोश्त, मोजेब, बापू गोपीनाथ, नया कानून, ये सारे अफसाने किसके हैं? मंटू के हैं। अब ये भी आपको अच्छे से हल करना पड़ेगा, क्योंकि चारों उन्वान कायम हैं, उसमें से एक पूछा हो सकता है, दूसरा पूछ ले। आपसे पूछ लिया है कि अनारकली में बाबे दोम के मंजर सोम का क्या उन्वान है? बाबे दोम के मंजर सोम का क्या उन्वान है, तो बताइए तो जरा सा। बाबे कमेंट नहीं, माइक नहीं खोलिए। बाबे दोम के मंजर सोम, किलाए लाहौर का एक ईवान। बाबे दोम का मंजर सोम, किलाए लाहौर का एक ईवान। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि शीश महल कौन सा मंजर है? शीश महल तो बाबे दोम का चौथा, बाबे दोम का ही है, बाबे दोम का ये चौथा है, ठीक है। इसी तरह ये पूछ ले कि सलीम का ईवान, सलीम का ईवान पूछ ले तो क्या होगा? पहला सलीम का ईवान पहला, इसे रुक रुक के पूछ रहा हूँ। अनारकली का हुजरा, हुजरा मतलब रूम, कमरा, दूसरा। अब देख लीजिए, इस ऑप्शन से हम एक मुकम्मल याद कर लिए। मिसाल के तौर पर फिर से मैं दोहरा दूं आपको। ड्रामा अनारकली में बाप दोम में 4 मनाजिर हैं। बाप और कितने मंजर हैं ये बता रहा हूँ, सुनिए, ये कई मरतबा आ चुका है, फिर आया है। ड्रामा अनारकली के बाप दोम में 4 मंजर हैं। नंबर 1 मंजर हो जाएगा सलीम का ईवान, दूसरा मंजर अनारकली का हुजरा, तीसरा मंजर जो आपसे सवाल ने पूछा है किला लाहौर का ईवान, चौथा मंजर शीश महल। ये आज याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं एकदम। आज कम से कम दूसरा ही मंजर, दूसरा ही बाब याद कर लीजिए। हाँ, आपने पूछा है कितने हैं, तो अभी बता दीजिए कि 3 अबवाब हैं और 13 मनाजिर हैं। 3 अबवाब और 13 मनाजिर हैं। बाब अव्वल में क्या है बताइए? 4, बाब दोम में 4 और बाब सोम में 5। अच्छा, बड़ा अच्छा, ये तो नहीं भूलेंगे ना आप। इश्क, रक्स और मौत। पहले इश्क, अच्छा इश्क लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है बताइए तो? इश्क होती है या इश्क होता है? चलिए, इश्क लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? होता है, हुआ है कभी? इश्क मुज़क्कर है, इश्क होता है। चलिए भाई, शदीद जज्बा मोहब्बत, गहरी चाहत, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है सीधे सीधे। सवाल नंबर 55 में आपसे पूछ लिया है कि हाली के नज़दीक असलियत से क्या मुराद है? मजमून हकीकत नफ्सियुल अमरी पर मबनी हो। देख लीजिए, बयान में असलियत से सरे मुँह तजाउज़ ना, सरे मुँह तो बिल्कुल भी नहीं, जिस बात पर शेर की बुनियाद रखी गई हो, या मजमून इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ ना हो। तो सही जवाब क्या है? जिस बात पर शेर की बुनियाद रखी जाए वो, उस बात से वो असलियत की मुराद लेते हैं। असलियत से मुराद क्या है? जिस बात पर शेर की बुनियाद रखी जाए। सवाल नंबर 56 पर आ जाइए। मुर्शिद का मक़ूला, ये सवाल बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल हू बहू यही सवाल पिछली वीडियो में आप देखिएगा। मुर्शिद का, अच्छा ये मुर्शिद में है, ये गलत कर रहे हैं आप बताने में शायद। देखिए, मुर्शिद का मक़ूला है और मेरा तजर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। खैर बताइए आप लोग, किससे है ये? मुसल्लस, इसका सही जवाब क्या है?
मुसल्लस से माखूज है ये। यही सवाल बिल्कुल इससे पहले आ चुका है। नहीं सर, गलत हो रहेगा ये, किसी ने कहा नहीं। बिल्कुल यही सवाल आ चुका है, पिछले पेपर उठा के देखिए, यही और यही इक़्तिबास भी था। चलिए, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का नाम क्या है? राजा सूरजभान, कुंवर उदयभान, औदे नहीं उदयभान, और महेंद्रगढ़, राजा जगत प्रकाश। बताइए। तो राजा जगत प्रकाश। अच्छा, हीरो का बाप कौन होता है? जिसमें ये हीरोइन के वालिद पूछ लिया, इसमें तो हीरो का इसमें वालिद कौन है? राजा सूरजभान या कुंवर उदयभान, कौन है बताइए? ये हीरो का बाप है। चचा कौन है? चचा का भी जिक्र इसमें है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये चचा हैं, ये हीरो के चचा हैं, ठीक है। ये महेंद्रगढ़ कौन होता है? किसका दोस्त होता है महेंद्रगढ़? बताइए तो, महेंद्रगढ़ किसका दोस्त होता है? गुरु सूरज का, सूरजभान का, ठीक है। चलिए, 58 नंबर सवाल है, मिट्टी हैं गुल जो और किसी बोस्ता के हैं, गुरु राजा जगत प्रकाश का। अच्छा चलिए, महेंद्रगढ़ थोड़ा एक मतलब फिर से हमें आप लोग कंफ्यूज कर, फिर से बताइए तो। महेंद्रगढ़ का जो किरदार है उसमें किसका दोस्त होता है या किससे उसका ताल्लुक होता है? जादूगर तो होता है या क्या होता है बताइए? महेंद्रगढ़ का किरदार क्या करता है? हमें उसको डिफाइन करने पड़ेंगे, वरना ये चीज़ गलत होकर रह जाएगी। कहाँ गया? राजा जगत प्रकाश का क्या होता है फुरकान? महेंद्रगढ़, जोगी महेंद्रगढ़ जगत प्रकाश का गुरु, गुरु होता है, ठीक है। जिसके 9 लाख अतीत हैं, ये कैलाश पहाड़ पर रहता है। चलिए, ये सवाल नंबर 58 में एक शेर दिया है, मिट्टी है गुल जो और किसी बोस्ता के हैं, कांटे अजीज गुलशन हिंदुस्तान के हैं। तो बताइए ये शेर किसका है और किस नज़्म से माखूज है? तो ये शेर चकबस्त का है और ये खाके हिंद से माखूज है। चलिए आगे, खाके हिंद से माखूज है। शेफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई है? बहुत अहम है ये, क्या आपको मालूम होगा? 1869 में शेफ्ता और गालिब दोनों की मौत 1869 में हुई। ये देखिए सवाल नंबर 60, हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पहले ये अशार कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था? उसको यानी उनको कह लीजिए, उसको क्या मालूम था कि जूं जूं ज़माना गुजरता जाएगा उसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे, आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वगैरह वगैरह। ये इक़्तिबास मज़ामीन पेतरस के किस मजमून से अख्ज़ किया गया है? बताइए तो ज़रा सा, सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। बताइए सब लोग, कोशिश कीजिए। चौथा, चलिए चौथा, तुक्का उक्का मार रहे हैं सब लोग एक दूसरे के देख के, हैं? सही है, तो हम भी मार देते हैं। मुरीदपुर का पीर, याद कर डालिए। याद कर डालिएगा, कभी भी सवाल दोबारा यही पूछ सकता है उठा के। क्या है? हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पहले ये अशार कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम कि जो जो ज़माना गुजरता जाएगा उसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे, आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वगैरह वगैरह। मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई बताइए? 1844 में। 1844 में, बात बिल्कुल सही है, 1844 में। सवाल नंबर 62 पर आ जाइए, गुलेबर्ग कोई उसको कहे है कोई याकूत, टिकहोट हिला तो भी एक बार ठहर जाए। बताइए तो ज़रा सा, किसका शेर है?
20 राज औरंगाबादी। सब लोग कमेंट कीजिए। राज औरंगाबादी, अच्छा। मैं रुका हुआ हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाए। देखिए मीर आ गया ना। और लोग जवाब दीजिए, रुका हुआ हूँ इसीलिए देख रहा हूँ कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग। अच्छा सब लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं, मतलब कोशिश क्या नहीं करते हैं? कोशिश करेंगे तब ना काम बनेगा। हम्म? मीर। अच्छा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? आप में से कौन बताएगा सही जवाब? किस किसने देखा है इसको? मीर तकी मीर सही जवाब। चलिए, मीर तकी मीर याद कर डालिएगा सब लोग ये शेर। सब लोग ये शेर याद कर डालिएगा। गुलेबर्ग कोई उसको कहे है कोई याकूत, टिक होठ हिला भी, टिक होठ हिला तो भी एक बार ठहर जाए याकूत, होठ हिला तो। ठीक है, चलिए। यहाँ आपसे पूछ लिया है 63 नंबर सवाल में कि सुंदरलाल और लालचंद किस अफसाने के किरदार हैं? बताइए तो। लाजवंती, लाजवंती, भोला, गरहन, दाना बादाम, ये सारे अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। चलिए, मज़ामीन पेतरस के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है? बताइए तो ये ज़रा सा। सवाल नंबर 64 का जवाब बताइए तो। मज़ामीन पेतरस के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है? मैं एक मियाँ हूँ, अंजाम बखैर, मरहूम की याद में, मुरीदपुर का पीर। बताइए तो। अंजाम बखैर। और लोग बताइए। और लोग बताइए। देखा है आपने शाहीन? चलिए, देख के आने की कोशिश कीजिए सब लोग, तभी मज़ा आएगा। करीमा बेगम, कम से कम अगर आप नहीं देख सकते हैं, कम से कम एक मतलब ज़रूर सवाल पढ़ कर आइए क्लास से पहले, क्योंकि सवाल मैं पहले दे देता हूँ ना आपको। देखिए किसने जवाब दिया, मैं एक मियाँ हूँ, अंजाम बखैर। ठीक है, चलिए। करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? बताइए सवाल नंबर 65। बताइए सब लोग। इसी से मिलता जुलता किरदार भी आया है, इसी से मिलता जुलता। अमीरन है ना, एक करीमा, लंदन की एक रात। चलिए, ये मिसरा लगाइए तो। अब बताइएगा ये शेर किसका है, मिसरा भी लगाइए और ये शेर भी बताइएगा किसका शेर है। बताइए तो। लगाइए शेर। हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेख्तियार, एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। चलिए, ये तो मैं बता दिया। और ये आप लोग बताइए कि ये किसका शेर है। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आप लोगों को, बताइए तो। शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी का ये शेर है। चलिए, ये सवाल देखिए पूछ लिया आपसे कि राजेंद्र सिंह बेदी इब्तदा में किस नाम से लिखते थे? बताइए तो। मोहसिन लाहौरी, एहसान लाहौरी, कबीर सिंह या कैसर सिंह, मुकुंद सिंह। बताइए तो। मोहसिन लाहौरी, मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। ये देखिए कितना अच्छा शेर है ये। छोटी बहर में ये शेर कितना अच्छा है, देखिए तो। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ये लंबी जुदाई के बाद कहिए या बड़े ज़माने के बाद जब मुलाकात हो महबूब से और जिसके लिए आप तरस रहे हों,
उसके लिए शेर कहिए कि तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ये है, ठीक है। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 69 देखिए, अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार मुझ में अलीगढ़ के ही पैमाना व साहबा से आया, किसी माकूल अजनबी से मिलता तो बेख्तियार सवाल करता, अलीगढ़ में भी पढ़ा है, अलीगढ़ में भी पढ़ा है, सवाल करता, वह कहता नहीं तो अफसोस होता, कैसी कमी रह गई। बताइए, यही सवाल एक मरतबा शायद पीछे भी आया अलीगढ़ के बारे में, जिस दिन मैं बताया था आप लोगों से, जिस दिन मैं आप लोगों से बताया था, अपनी याद में है, अपनी याद में। चलिए, सवाल नंबर 70 देखिए, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। ये मसनवी किसका शेर है? कुतुब मुश्तरी में इस्तेमाल हुआ है। कुतुब मुश्तरी में गुलशन इश्क और अली नामा, ये नुसरती के हैं। हश्त बहिश्त बताइए तो किसकी है? हश्त बहिश्त मलिक खुशनूद, मलिक खुशनूद, खुशनूद, ठीक है। चलिए, कुतुब मुश्तरी वजी। सवाल नंबर आ जाइए यहाँ, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? बताइए तो, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? मीर ज़मीर, मीर ज़मीर के शागिर्द थे, ठीक है। अच्छा, मीर ज़मीर ने, आप लोग बताइए कि मीर ज़मीर ने मरसिया में क्या अंजाम दिया है? मरसिया के किस जुज़ को उन्होंने अज्जा, अच्छा, मरसिया का अज्जाए तरकीबी किसने मुरतब किया? बताइए। मीर ज़मीर ही ने तो किए हैं। चलिए, और मीर खलीक अनीस के वालिद मोहतरम है। चलिए, सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है? बताइए तो ज़रा सा। सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है? नज़र। नज़र क्या बताता है खुद को? कीमियागर बताता है गिरफ्तारी के बाद। तो एक एक किरदार, दो किरदार तो आज ही पूछ लिया आपसे, सीधे सीधे उठा के पूछ लिया, 30 क्वेश्चन में 2 किरदार आपसे पूछ लिया सबरस के बारे में, तो उसको याद रखिए अच्छे से। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है क्योंकि इकबाल ने मशरिकी फ़िक्र फ़लसफ़ा की तर्जुमानी की है। बताइए। दोनों सही है। दोनों सही क्यों क्या है भाई? शायर मशरिक़ कहा जाता है, उन्होंने तर्जुमानी की है तो कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है। चलिए, 74 में देख लीजिए, रशीद अहमद सिद्दीकी अपने किस मजमून में नाबिल तौबतुन नसूह का जिक्र करते हैं? ये बताइए तो, अपनी याद में, या पासबान, सरगुज़श्ते अहदे गुल, सलाम हो नाजित पर? बताइए तो, सलाम हो नाजित पर, सुस्ती आने लगती है, सलाम हो नाजित पर, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी अपने किस मजमून में नाबिल तौबतुन नसूह का जिक्र करते हैं? तो सलाम हो नजद पर जिक्र करते हैं। ये जो उनका मजमून है, इसमें इन्होंने तौबतुन नसूह का जिक्र किया है। बताइए, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है? ख्वाजा अहमद अब्बास, और लोग बताइए। ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ये हमारा पूरा हो गया। सारिया, आप जो है ना वो अजनबी किरदार वाला हमको एक मरतब भेजिएगा। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप, किसी कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब कि कुछ भी पूछ सकते हैं, या आप कुछ सुनाना चाहे तो मैं सुनने के लिए तैयार भी हूँ।